धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जब युवावस्था में थे, उनका विवाह जूनागढ़ नरेश राजा उग्रसेन की कन्या राजमती से होना निश्चित हुआ। विवाह की तैयारियां शुरू की गईं। बारात में बड़े राजा, वीर योद्धा और हजारों कुमार सम्मिलित हुए। नेमिनाथ दूल्हा बनकर रथ में बैठे। चारों ओर वाद्यों और गीतों के मधुर स्वर गूंज रहे थे, लेकिन मधुर मंगल ध्वनियों को चीरता हुआ वेदना से भरा करुण क्रंदन और कोलाहल भी उठ रहा था। पशु पक्षियों के करुण क्रंदन ने नेमिनाथ के मन को उद्वेलित कर डाला। उन्होंने सारथी से कहा, सारथी, रथ को रोको। सारथी चौंका और रथ को रोककर विस्मय से उनकी ओर देखकर बोला, राजकुमार जी, क्या बात है? नेमिनाथ बोले, सारथी, इन सुखाभिलाषी मूक पशु पक्षियों प्राणियों को बाड़ों में क्यों बंद कर रखा है? ये मूक पशु पक्षी हृदय को वेदना देने वाले करुण क्रंदन क्यों कर रहे हैं? मेरी आत्मा कांप रही है। सारथी ने कहा, भगवन, ये सब तो आपके विवाह के अवसर पर आए बारातियों, राजकुमारों, मेहमानों आदि मांसाहारियों की दावत के लिए लाए गए हैं। इसलिए इन्हें बाड़े में बंद कर रखा है और ये करुण चीख पुकार कर रहे हैं। इस पर नेमिनाथ ने कहा, मेरे विवाह के लिए हजारों मूक पशुओं का वध, ये घोर हिंसा, मैं इस क्रूर पाप का भागी नहीं बनूंगा। यह अनुचित है, महापाप है। वे रथ से एकाकी उतर पड़े और पशु पक्षियों के बाड़े को खुलवा दिया। बंद किए हुए पशु पक्षी आनंद सागर में निमग्न होकर बाहर निकल आए। नेमिनाथ ने अपने राजकीय वस्त्रादि सारथी को देकर कहा, ये लो, तुमने मुझे इस घोर अपराध से बचा लिया। अब रथ को वन की ओर ले चलो, मैं वहीं तपस्या करूंगा। वन जाकर नेमिनाथ ने दीक्षा लेकर तपस्या की और महज 56 दिनों की कठोर साधना से उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। पशु कहानियों का परिचय। बच्चों के लिए जानवरों की कहानियां आकर्षित करती हैं और उनके जिज्ञासु मन में रुचि जगाती हैं। कहानी कहने का उपयोग बच्चों को जीवन के अनेक क्षेत्रों के बारे में सिखाने के लिए किया जा सकता है। जबकि कुछ संदेश सीधे और समझने में सरल होते हैं, अन्य अधिक जटिल होते हैं और सीधे नहीं दिए जा सकते। विज्ञान के अनुसार जानवर लेखकों को भावनात्मक दूरी बनाए रखते हुए एक नाटकीय कहानी पेश करने में सक्षम बनाते हैं। आइए इस विषय में जानवरों पर सशक्त कहानियों पर नजर डालें। जानवरों की कहानियां। बच्चा ऊंट और उसकी मां। यह आपके बच्चों के साथ पढ़ने के लिए एक अच्छी पशु नैतिक कहानी है। एक बार की बात है, एक बच्चा ऊंट अपनी मां के साथ रहता था। एक अद्भुत दिन जब वे जमीन पर लेटे हुए थे तो ऊंट का बच्चा गहरी सोच में डूबा हुआ था। जब मां ऊंटनी ने पूछा कि उसे क्या हुआ है, तो बच्चा ऊंटनी चुप रहा। जब बच्चा ऊंट इसे और सहन नहीं कर सका, तो उसने पूछा, ऊंटों के कुबड़ क्यों होते हैं? अगले दिन, ठीक है, क्योंकि हम रेगिस्तानी जानवर हैं, कुबड़ हमें कई दिनों तक पानी जमा करने देते हैं, इसलिए हम पानी के बिना जीवित रह सकते हैं, मां ने मुस्कुराते हुए समझाया। ऊंटों के पैर लंबे और गोल क्यों होते हैं? नवजात ऊंट ने पूछताछ की। ये गर्म रेगिस्तान में चलने के लिए बने हैं, मां ने जवाब दिया। ऊंटों की लंबी टांगें और गोल पैर उनके लिए रेगिस्तान में चलना किसी भी अन्य की तुलना में आसान बनाते हैं। मां, हमारी पलकें लंबी क्यों हैं? जिज्ञासु बच्चे ऊंट ने एक बार फिर पूछा। ये कभी कभी मेरी दृष्टि को नुकसान पहुंचाता है। मेरे प्यारे बच्चे, ये लंबी घनी पलकें तुम्हारी सुरक्षा ढाल हैं, मां ऊंट ने गर्व से कहा। वे रेगिस्तान की रेत और हवा से हमारी आंखों की रक्षा करने में हमारी सहायता करते हैं। ओह, मैं समझ गया, बेबी कैमल ने कुछ सोचने के बाद टिप्पणी की। भगवान का नाम लेकर हम यहाँ चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? अगर रेगिस्तान में रहते हुए कुबड़ हमें पानी जमा करने में मदद करता है, पैर रेगिस्तान से गुजरने के लिए हैं, और ये पलकें हमारी आंखों को रेगिस्तान से बचाती हैं। मां ऊंट अवाक थी इस समय। जानवरों की नैतिक कहानी। आपकी योग्यताएं,
अनुभव, ज्ञान और कौशल तभी उपयोगी हैं जब आप सही जगह पर हों। ये बच्चों की सर्वश्रेष्ठ जंगल जानवरों की कहानियों में से एक है। एक समय की बात है, जंगल एक बड़े, क्रूर शेर का घर था। वो हर दूसरे जानवर को परेशान करता था क्योंकि वह ताकतवर था। शेर के कारण जानवर अब एक साथ नहीं रह सकते थे। परिणामस्वरूप उन्होंने शेर को उन्हें परेशान करने से कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया। हमें इस शेर से छुटकारा पाना होगा, एक खरगोश चिल्लाया। समूह का कहना है, मेरा मानना है कि हमें उसे सबक सिखाने के लिए अपने बीच से एक चैंपियन का चयन करने की जरूरत है। जानवर चिल्लाए और खुशी मनाई, लेकिन बाघ ने प्रवेश करने से इनकार कर दिया। हाथी ने सीटी बजाई और गैंडे ने अपनी किताब पढ़ी। कोई भी जानवर स्वेच्छा से शेर पर हमला नहीं करेगा। जब तक एक उल्लू प्रकट नहीं हुआ और बोला, डरो मत मेरे दोस्तों, मैं शेर से मुकाबला करूंगा। कुछ जानवर प्रसन्न हुए, कुछ लोगों को लगा कि उल्लू पागल है। उन्होंने स्वीकार कर लिया क्योंकि किसी और ने पेशकश नहीं की। ये बात फैल गई कि अगली सुबह उल्लू शेर से उसकी मांद में भिड़ेगा। जब शेर को ये खबर पता चली तो वह जोर जोर से हंसने लगा। परिणामस्वरूप अगले दिन सूर्योदय के समय शेर पूरी तरह जागकर उल्लू का इंतजार कर रहा था। अन्य सभी जानवर मौजूद थे, लेकिन उल्लू नहीं था। मिनट, घंटे और दिन बीत गए और उल्लू का कोई पता नहीं चला। जब सूरज डूबने लगा और सभी जानवर घर लौटने लगे, तो अंततः उल्लू प्रकट हुआ। शेर चिल्लाया, तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? मुझे क्षमा करें, मिस्टर लायन, उल्लू ने कहा। हालांकि वहां जाते समय मुझे एक विशाल शेर मिला और मैं उससे डर गया। यहाँ आने से पहले मुझे उसके सो जाने तक इंतजार करना पड़ा। ओह, मुझे खुशी है कि मैं उसके बजाय आपसे लड़ रहा हूँ। शेर जो सुन रहा था उससे स्तब्ध रह गया। उसने जोर से सोचा, क्या कोई शेर मुझसे भी ताकतवर है? उसने मांग की, मुझे उस शेर के पास ले चलो अब। परिणामस्वरूप उल्लू उसे पास के एक गहरे कुएं तक ले गया। आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था तो वह अंदर गया था, उल्लू ने कहा। कुएं के अंदर शेर दबे पांव आया और जितनी जोर से दहाड़ सकता था दहाड़ने लगा। स्वाभाविक रूप से उसका अपना प्रतिबिंब प्रतिध्वनि से बढ़कर चिल्लाया। इस बार दहाड़ 5 गुना तेज थी। मूर्ख शेर इतना भयभीत हो गया कि वह जितनी तेजी से भाग सकता था भागा, फिर कभी दिखाई नहीं दिया। स्मार्ट होना ही हमें मजबूत बनाता है, उल्लू एक बार फिर साबित हुआ। कहानी की नीति, स्मार्ट होना हमें हमेशा मजबूत बनाता है। ये बच्चों के लिए बेहतर पशु कहानियों में से एक है। बहुत समय पहले एक जंगल के पास 2 कौवे रहते थे। उनमें से एक सरल था, जबकि दूसरा धूर्त था। चालाक कौवे की आदत होती है कि वो भरोसेमंद कौवे को धोखा दे देता है। दूसरी ओर ईमानदार कौवा हमेशा चालाक कौवे की सहायता के लिए तैयार रहता था। एक दिन ईमानदार कौवा बहुत भूखा था और भोजन की तलाश में घूम रहा था। किनारे पर पक्षी को एक सीप मिली। अंदर का स्वादिष्ट मांस खाने के लिए उसे उस वस्तु को तोड़ना पड़ा। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन सीप ने खुलने से इनकार कर दिया। फिर उसने अपनी बड़ी चोंच से मांस निकालने की कोशिश की, लेकिन वह खोल को खोलने में असमर्थ रहा। फिर उसने सीप पर एक पत्थर मारा, लेकिन वो पूरी तरह से बंद रहा। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, सीप ने खुलने से इनकार कर दिया। मेरे प्यारे दोस्त, जिस तरह से तुम कोशिश कर रहे हो, सीप नहीं खुलेगी, एक अन्य चतुर कौवे ने उड़ते हुए कहा। मेरा सुझाव है कि आप सीप को अपनी चोंच में लेकर हवा में ऊंची उड़ान भरें और फिर उसे नीचे चट्टानों पर गिरा दें। तभी यह खुलेगा। भूखा कौवा इस अवधारणा से प्रभावित हुआ और उसने सलाह का पालन करने का फैसला किया। जैसे ही कौवे ने सीप को ऊपर से गिराया, पक्षी उसे लेकर उड़ गया और सीप टूट गई।
दूसरी ओर दूसरे चतुर कौवे ने उसे उठा लिया और उसके भीतर का मांस खा लिया। जब पहला कौवा आया तो उसे केवल टूटे हुए सीप के टुकड़े ही दिखाई दे रहे थे। यह उसके लिए उपलब्ध एकमात्र विकल्प था। कहानी की नीति: लोगों पर उनके अंकित मूल्य पर भरोसा न करें। बच्चों के लिए जानवरों पर कहानी हमेशा एक दिलचस्प विषय होती है। उन्हें जानवरों को देखना और उनके बारे में जानना बहुत पसंद है। ये भी सिफारिश की जाती है कि उन्हें चिड़ियाघर का दौरा कराया जाए, जानवरों की पहचान की जाए और उन्हें पढ़ाते समय उनसे जुड़ी कहानियां भी बताई जाएं। इसके अलावा वे जान सकते हैं कि कौन सा जानवर किस प्रकार की ध्वनियां निकालता है और वे कैसे दिखते हैं। जंगल में जानवरों पर लघु कथाओं पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: बच्चों को जानवरों पर कहानियां कैसे सिखाएं? माता पिता के रूप में हमारे लिए सबसे आवश्यक कार्यों में से एक है अपने ज्ञान को अपने बच्चों तक पहुंचाना। इन पाठों को बच्चों के लिए अधिक रोचक और प्रासंगिक बनाने के लिए कभी-कभी निर्जीव वस्तुओं या जानवरों को कहानियों में शामिल किया जा सकता है। बच्चों के लिए जानवरों की कहानियां ज्ञान से भरपूर मानी जाती हैं, जिन्हें तार्किक और सुगम तरीके से संप्रेषित किया जा सकता है, जिससे हम अपने अनुभवों को अपने बच्चों तक पहुंचाने में सक्षम हो सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यही था। क्या आशा करता हूं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।